हड्डी दिख गई थी मेरे हाथ की। उंगली काटनी पड़ती या कुछ करना पड़ता। अच्छे डॉक्टर से मिले, किसी भी एरे गहरे पे ना जाएं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज का ना कुछ ब्लॉग नहीं है, आज कुछ इम्पोर्टेंट बात करूंगा, कुछ ऐसे ही। तो फिलहाल मैं अभी अभी आया हूँ अपनी जॉब पे से, बिल्कुल। और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है 10:16 और ये सुबह के नहीं, ये रात के हो रहे हैं। मैं अपनी जॉब पे से जस्ट अभी आया हूँ। और देखो गाइस, मैंने जूते भी नहीं उतारे अभी। ये शिवानी बैठी हुई है, मेरी बाबू की तबीयत खराब है और शिवानी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उंगली दिखा दी है। बताओगे हाँ। कितना गहरा जख्म तो हो रखा है। अभी बताऊंगा गाइस मैं आपको सारी सिचुएशन, सारी जो भी कुछ हुआ ना इसके साथ में। और ये इतना सा भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई आज, इसलिए मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक भी दिन यूट्यूब पर मिस नहीं करना चाहता हूँ कि जिस दिन वीडियो ना डले। तो फिलहाल में मैं अभी इन्हों के लिए लेके आया हूँ अंडे, क्योंकि शिवानी के हाथ पे हो रहा है जख्म बहुत ज़्यादा। और वो पहले थोड़ा सा था, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। वो भी मैं अभी आपको सारी सब कुछ बताऊंगा, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। फिलहाल में टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा और शिवानी कुछ काम कर नहीं सकती है। तो जल्दी से पहले मैं अपनी जैकेट उतारूं, जैकेट उतार के फिर मैं रोटी बनाऊंगा। रोटी बनाने के बाद मैं खाना खाने के लिए बैठूंगा। उस टाइम पे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि इसके साथ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पहले मैं इसको खिला देता हूँ अंडे छील के, जिससे कि क्या है ना कि जो इसके हाथ में जो जख्म है ना, वो जल्दी ठीक होगा। डॉक्टर ने भी यही बोला है कि आप अंडे खाना। तो गरम गरम लेके आया हूँ, मैं इन्हों को छीलता हूँ और मैं पहले शिवानी को ये अंडे खिला देता हूँ, ठीक है। तो गाइस अंडे की प्लेट तैयार कर दी है मैंने, और हम पहले अंडे खा लेते हैं। मैं भी खा लेता हूँ एक दो। गजब। गरम गरम अंडे अच्छे लगते हैं खाने में। तो गाइस मैं जैकेट वैकेट उतार के रेडी हो गया हूँ रोटी बनाने के लिए। तू कितनी रोटी खाएगी? कितनी मतलब 2 रोटी, एक मोटी मोटी रोटी, 3 रोटी, 3 रोटी खाएगी। और मैं अपनी देखता हूँ 4-5 जितनी रोटी खाता हूँ। तो बनाते हैं, और सबसे पहले धो लेते हैं हाथ, उसके बाद में बनाने में लगते हैं, ठीक है। इतना टाइट हाथ किसने गूंदा है? यार एक हाथ से मैंने ही गूंदा है, क्या करती। ऐसा लग रहा है पूड़ी का आटा हो। एक हाथ से जैसे गूंदा मैंने, गूंद दिया अब। तो गाइस ये बना रहे हैं रोटी। इतनी हेल्प करा रहे हैं ना मेरी, बस पूछो मत। ये अभी जूते भी नहीं उतारे मैंने। और शूज़ भी नहीं उतारे अभी। देखो इन्होंने सीधा खाना बनाने में लग गए, क्योंकि मुझे भी लग रही है बहुत तेज भूख, और टाइम हो रहा है 11 बजने को जा रहे हैं। तो गाइस आपको एक बात बताता हूँ मैं, कि जब किसी के घर में महिला ना हो, अगर किसी के घर में लेडीज ना हो और बस एक ही लेडीज हो और उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो बहुत दिक्कत आ जाती है घर में। कहने को तो मैं बाहर से भी खा सकता हूँ और पापा को भी खिला सकता हूँ बाहर से, पर जब काम करना आता है, जब कुछ आता ही है, तो फिर क्या ही, क्यों ही जाए बाहर। देखो मेरी रोटी बिल्कुल गोल बनी है, बिल्कुल गोल। और पता है मेरी ना बेटी की भी तबीयत खराब है। संकट आते हैं ना, जब परेशानी आती है, तो एक तरफ से ही आती है। ये भी मतलब एक खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार रहती है, ऐसा होता है। तो मैं जल्दी से गाइस रोटी बना लेता हूँ, फिर खाना खाने बैठेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। तो गाइस फाइनली मैंने रोटी वगैरह बना ली है और हम खाना खाने लगे हैं। अब खाने में था आलू धनिया मटर और मटर पनीर। ये पापा लेके आए थे, पता नहीं कहाँ से लेके आए थे। तो सादा सिंपल खाना खाते हैं हम गाइस हमेशा, और सादा सिंपल ये भी खा रहे हैं। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ क्या हुआ। तो शिवानी की उंगली में, इस वाली उंगली में, रिंग फिंगर बोलते हैं ना इसको, इसमें रिंग फिंगर वाली उंगली में पहले ना थोड़ी सी स्वेलिंग हुई यहाँ पे नाखून के पास। तो
वो इग्नोर, मतलब इतनी थी भी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो साइड साइड में से वो उखड़ जाती है ना, तो उसका दर्द लग रहा था। फिर वो स्वेलिंग हुई, तो हम डॉक्टर के पास में गए। तो डॉक्टर के पास में गए तो इसमें उस टाइम पे बस बस ये सूज रही थी, और इतना इसमें वो नहीं था कि इसमें जो चीरा लगाया जाए या कुछ करा जाए। तो उसने क्या काम करा, उसने ना इसके अंदर लगा दिया चीरा। कोई बात नहीं, दवाई वगैरह दी, तो उससे ना ये और ज़्यादा सूज गई और ज़्यादा पक गई, है ना। उस वक्त पकी नहीं थी, कच्ची थी जब उन्होंने चीरा लगाया फर्स्ट। हाँ, उसने जब पहले चीरा लगाया था तो कच्ची थी। तो पहले डॉक्टर ने वहाँ गलती करी, सिर्फ किसके लिए, पैसे के लिए, कि बस मेरी खर्चा पानी निकल जाए, बस हो गया। उसके बाद में हम दूसरे डॉक्टर के पास में गए। उसने क्या करा था, उनने पकाने की दवाई दी पहले, उनने पकाने की दवाई दी, उसने पकाने की तो दे दी, पक गई उंगली, कोई बात नहीं। उनने भी चीरा लगाया तो उनने भी पूरी पसनी निकाली। तो दूसरे डॉक्टर के पास में गए, उसने पहले पकाने की दवाई दी। उसने, मैं गाइस आपको एक सच्ची सच्ची बात बताऊं कि इसने इतना दर्द झेला है ना इस टाइम पे, बिना सुन किए ये सारी चीज़ें इसके साथ में हुई हैं। पकाने के बाद में दूसरे डॉक्टर ने, उसने भी चीरा लगा दिया, और जो अंदर गंद भरा हुआ था, जो पकने के बाद हो जाता है, वो निकाला, वो भी ठीक से नहीं निकाला उसने। उसने भी अपना खर्चा पानी बना लिया। करते 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 हम आज ये तीसरे डॉक्टर के पास में गई थी, जिसमें इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और ये 2 दिन से ये सोई नहीं है। सोचो भाई, दो हालत से पता चल रहा होगा। 2 रात और 2 दिन सोई नहीं है, जिसमें कि मेरी छोटी वाली बाबू ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। वो सोती नहीं है रात में, तो इतना परेशान हुए हैं। और आज जिस डॉक्टर के पास में गए थे, उसने क्या बोला कि उंगली आपकी सड़ गई है, ये चीज़ बोली डॉक्टर ने। और बोला कि अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पे आ गए, अगर आप आते नहीं तो शायद पता नहीं क्या बात हो जाती है, उंगली काटनी पड़ती या कुछ करना पड़ता, उंगली काटनी पड़ती, यही बोला था। तो आज भी बिना सुन किए शिवानी की उंगली को, मतलब क्या चीज़ पूरी, से काटा है? बताना कितना, मतलब पहले तो इतनी पकड़ी थी ये, मतलब यहाँ तक पस आ गई थी, तो यहाँ तक उसने मेरा काटा है, खाल वाल, मतलब हड्डी दिख गई थी मेरे हाथ की, उंगली की हड्डी दिख गई थी। इतना ज़्यादा मतलब घाव जख्म हो गया था उसमें कि अगर मैं थोड़े दिन और नहीं जाती ना तो वो पूरे फैलता जाता है ऐसे हाथ में। तो उन्हें बोला कि बिल्कुल सही टाइम पे आ गए हो, और अच्छी बात है ये करा दिया हिम्मत करके। मैं तो बहुत रोई आज, मुझे पता है मैं कितना रोई। तो और ये सब पता है गाइस किसकी वजह से हुआ, ये उन 2 डॉक्टर की वजह से हुआ है, जिन्होंने बस ये देखा कि बस हमारा ही खर्चा पानी निकल जाए। मैं वैसे गाइस देखो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं हूँ, और ना मेरे को आदत है, मैं सुबह को अपनी जॉब पे निकल जाता हूँ और जॉब से आ जाता हूँ। लेकिन अगर अपने परिवार को दर्द में देखो ना, तो दिमाग बहुत सनकता है, बहुत ज़्यादा। मैं इतना गुस्से में हूँ अभी भी, मेरे को इतना अंदर से वो हो रहा है, लेकिन है ना, मैं लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। मैं तो बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो कोई डॉक्टर देखे ना, तो पहले सोच ले कि भाई क्या पता वो बेचारे किस स्थिति से गुजर रहे हैं, किससे नहीं गुजर रहे। मेरे पैसे लगे, मेरे को पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। 1 महीना होने को जा रहा है मुझे ये झेलते हुए। तो ये झेलते हुए इसको 1 महीना होने को जा रहा है। मतलब आप ना ब्लॉग देखना, हर ब्लॉग में ना, मतलब हर में तो ज़्यादा में हम दिखाते भी नहीं, क्योंकि सेम सेम चीज़ ना हो जाए। बर्तन धोता हुआ ना मैं ही दिखूंगा, काम करते हुए। काम करता हुआ मैं ही दिखूंगा। वो किसके कारण, ऐसा नहीं है कि ये मेरे से काम कराती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बाहर ही इतना काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ गाइस। मेरे आने का भी टाइम ना बहुत रात का है, मैं रात में आता हूँ, 10 बजे के बाद में ही आता हूँ। तो मेरे काम करने का कारण यही है कि बस इसकी उंगली में प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ में, उसके बाद में भी हम क्या ये बर्दाश्त कर लिए। बस यही है गाइस। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा क्या लगेगा गाइस, इसमें क्या ही अच्छा लगेगा, बस आप लोग समझना कि कोई भी डॉक्टर हो, कैसा भी हो, एक बार अच्छे डॉक्टर से मिलें, किसी भी एरे गैरे पे ना जाएं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। गुड बाय।